रघुपति राघव राजा राम, जितना तनख्वाह उतना काम। क्या आपके कंपनी में भी यही हो रहा है? आपका कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है? तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने कंपनी के टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। मैं अमित कुमार पिछले 12 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं। आज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आज ए बिजनेस कोच, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप आपके आने वाले कल को बेहतरीन बना सके। ये वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें 4 टाइप के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनमें विल बहुत रहता है, मजबूत विल रहता है, लेकिन उनमें स्किल नहीं होता। विल तो बहुत है लेकिन स्किल नहीं है। उड़ना तो चाहते हैं, पंख नहीं है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू। उनको ये पता नहीं है क्या करना है, कब करना है, कैसा करना है, कहां करना है। ये जो कैटेगरी के लोग रहते हैं ये आपके न्यू कमर्स रहते हैं, मतलब जो न्यू ज्वाइनी है, कंपनी में नया ज्वाइन हुए हैं, उनमें विल पावर बहुत रहता है लेकिन स्किल नहीं रहता है। उसको हम बोलते हैं बटरफ्लाइज। वो उनमें जोश तो बहुत है, उड़ के वो चले जाते हैं, लेकिन उड़ के कहां जाना है कुछ आइडिया नहीं है। बट उनमें जो पॉजिटिव थिंग ये रहता है वो ये है, दे वांट टू डू। उनको कुछ करना है, उनमें चाहत बहुत है। और कुछ लोग रहते हैं जिनमें स्किल बहुत रहता है। दे नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू। उनको ये पता सारा क्लियर है कि क्या करना है, कब करना है, कैसा करना है, कहां करना है और क्यों करना है, सारा पता है। लेकिन उनमें विल की कमी है, विल पावर लेस है। उसके लिए वो ये सब काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो जो आते हैं वो है आपके जो डिपार्टमेंटल हेड से, जो कोई सीनियर पीपल से, जो भी ट्रेनिंग के बॉस है, उस टाइप के पीपल आ जाते हैं जिनमें स्किल तो है लेकिन विल के कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपके सेकंड कैटेगरी के लोग हो गए। और एक कैटेगरी के लोग हैं जिनमें ना विल है ना स्किल है, नो विल नो स्किल। उनमें सीखने का कोई चाहत नहीं है। ये टाइप के लोगों को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सलाम ठोक के चलते हैं, सबका चपलीसी करते हैं और दूसरों के ऊपर पैर रख के आगे चढ़ जाते हैं। ये डेंजरियस पीपल रहते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जिनके पास स्किल भी रहता है और विल भी रहता है, जो जानते हैं, उन फोकस क्लियर है क्या करना है और वो उसी के ऊपर ही काम करते हैं। ये है विजनरी पीपल्स, जो एक्चुअली में आपके कंपनी को 100 करोड़ से 1000 करोड़ में लेने के लिए काम करते हैं। और आपका जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 उनको भी कंट्रोल करते हैं ये विजनरी पीपल्स। तो दोस्तों, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन करूंगा कि ये जो कैटेगरीज है इसमें सबसे खतरनाक कौन है, क्या बोलेंगे आप? तो कुछ लोग बोलते हैं ये जो बटरफ्लाई है वो खतरनाक है, क्योंकि उनका कुछ ठिकाना नहीं, उड़ के इधर चले जाएंगे, उड़ के उधर चले जाएंगे, कंपनी छोड़ देंगे, तो वो डेंजरियस है। कुछ बोलते हैं ये जो पैरासाइट्स रहते हैं वो डेंजरियस है, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं है, चपलूसी करते हैं, चुगली करते हैं, इसके नाम में बोलते हैं, उसके नाम पे बोलते हैं, तो वो डेंजरियस है। और कुछ बोलते हैं, और जो बाकी रहे 2 कैटेगरी, वो डेंजरियस है। तो बहुत सारा ऐसे सभी का ओपिनियन आता है। अगर आप एक स्टडी देखेंगे गूगल में, गूगल क्या बोलता है, जितना भी आर्टिकल है उसको समराइज करके गूगल ये बोलता है कि चौंक मत जाइएगा। आपका जो स्टार परफॉर्मर है, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, एक्चुअली वो डेंजरियस है। क्यों डेंजरियस है? उनके पास स्किल है, उनको पता है क्या करना है, उनके पास विल का कमी है लेकिन स्किल है। दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, क्लियर है, विजन क्लियर है, बट दे डोंट वांट टू डू। उनको करना नहीं है, पता तो सब कुछ है लेकिन करना नहीं है। तो उसके लिए वो जो कैटेगरी है वो सबसे डेंजर में आता है। और कंपनी का 80% जो वर्क डिसीजन लेते हैं वही लेते हैं। तो उनके अगर विल का कमी होगा तो कंपनी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो उसके लिए सबसे डेंजर है।
तो जब ये प्रॉब्लम आ जाता है, जो विजनरी लोग हैं, जब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, जो पहला कैटेगरी के ट्रेनी लोग हैं वो जब आते हैं आपके स्टार परफॉर्मर के पास और बोलते हैं सर आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, तो ये जो स्टार परफॉर्मर लोग हैं जो अपने सीट कुर्सी जमाए बैठे हुए हैं वो बोलते हैं देख भाई जितना मैंने बोला है उतना कर, ज्यादा उड़ मत। वो उनका कुछ पर्सनल सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, मतलब उनका जॉब जाने का खतरा हो सकता है या जो भी कुछ भी खतरा हो सकता है, तो वो बोलते हैं तुम ज्यादा बोलो मत, या तो फॉलो माई वे और हाईवे, फॉलो माई वे या फिर हाईवे। तो फिर ये जो फर्स्ट कैटेगरी के ट्रेनिंग के लोग होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका जो जज्बा होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो पहला थर्ड मतलब जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो अपना कुर्सी बचाने के लिए सिक्योरिटी रीजन से ऐसा बोल देते हैं, और पहला वाला डिमोटिवेटेड होता है। और ये जो पैरासाइट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो स्टार परफॉर्मर होते हैं उनको जाके सलाम मारते हैं, सलाम साहब आप हमको आपके चरणों में कुछ जगह दे दीजिए, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। तो ये जो स्टार परफॉर्मर है ये भी खुश हो जाते हैं, हम जो बोलेंगे ये पैरासाइट ही कर लेंगे। तो फिर इसमें क्या होता है, जो एक्चुअली काम करने के लिए आते हैं न्यू ट्रेनी वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अभी ये जो सिचुएशन आता है, विजनरी पीपल क्या देखते हैं, जो पहला स्टेप वाले पीपल है, पहले कैटेगरी वाले पीपल है, वो अभी काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास विल तो है लेकिन उनको कोई सिखा नहीं रहा है, तो वो अभी डाउन हो गए। सेकेंड कैटेगरी के जो लोग हैं जिनके पास आइडिया तो है, सब जानते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपनी को मार ही रहे हैं। तो अभी करें तो क्या करें, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है अब शुरू होता है, इसी के लिए कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस टाइम में जो विजनरी पीपल्स क्या करते हैं, ये बहुत सारा स्टडी हुआ है, उसी स्टडी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। विजनरी जो पीपल्स रहते हैं, जो फोर्थ कैटेगरी के रहते हैं, हायर अथॉरिटीज रहते हैं, जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रह सकते हैं या भी जो भी कंपनी के मालिक है वो रह सकते हैं। पहले वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो वो किस पे वो मतलब जो फोकस करना है किसके ऊपर करना है, स्टार परफॉर्मर के ऊपर फोकस करना है। वो देखते हैं कि क्यों उनका विल में डाउन हो रहा है। बहुत सारा कारण हो सकता है उसके लिए। जो आपके कंपनी में बहुत टाइम से रुक रहे हैं, मे बी उनको कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनका काम का कुछ तारीफ नहीं हो रहा है, वो जो कर रहे हैं वो शायद निखर के सामने नहीं आ रहा है। उसके लिए उनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, वो उनका मतलब जो मोरल डाउन है या फिर विल पावर डाउन है। स्किल होने के कारण उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है लेकिन विल नहीं, उसके लिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो कंपनी क्या करता है, क्या करना चाहिए, एक विजनरी को उनको काउंसिल करना चाहिए, उनको कोच करना चाहिए, जिससे क्या होगा उनके अंदर वो जज्बा पैदा होगा और वो विल और स्किल दोनों बढ़ेगा और वो कंपनी को आगे ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये जो चार्ट बार है इधर और एक पार्ट जुड़ जाता है, इसको मैं बोलता हूं फ्लाई और डाई, फ्लाई और डाई। ये केस में कुछ आपका जो विजन है उसके फोकस में काम करते हैं, मतलब आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाते हैं। और कुछ लोग में भी जो काम नहीं कर सकते हैं, में भी वो विजनरी पीपल्स उनको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ उनका पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस रहता है, कुछ उनका भी प्रॉब्लम रहता है, उसके वजह से वो निकल जाते हैं। तो अभी क्या हो गया, ये चार्ट आधा हो गया, लेकिन वहां पे जो भी मैन पावर रहेंगे वो उनमें स्किल आ गया और विल आ गया। अभी दूसरा फायदा इससे क्या होगा, ये जो थर्ड कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के पीपल में जो अलायंस था, जो गठबंधन था, वो टूट जाता है, क्योंकि ये जो पैरासाइट से उनको भी पता चल जाता है अभी यहां पे हमारा डाल गिरने वाला नहीं है, अभी हमको आइदर मार दिया जाएगा। तो उसमें भी क्या होता है, कुछ आपके विजन के वो फोकस करते हैं और कुछ निकल जाते हैं। तो ये केस में आपको वही पीपल मिलते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचे। और जो विजनरी पीपल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो पहले कैटेगरी के बटरफ्लाई रहते हैं उनको डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं विजन के अंदर। बीच में ये पैरासाइट आ गया, जो आपका सेकंड कैटेगरी आ गया, वो निकाल लेते हैं, उनको डायरेक्ट विजन में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो फ्रेश माइंड है, फ्रेश आइडिया से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी अगर आप ग्राफ देखेंगे, पहले ऐसे चौकन वाला ग्राफ था, अभी ये बीच से कट हो गया।
भले ही इसमें 4 स्टेप से 3 स्टेप में आ गया, मतलब 4 स्टेप आपका क्या क्या था। पहला था जो न्यू ट्रेनी, सेकंड थे आपके स्टार परफॉर्मर, थर्ड थे आपके पैरासाइट, फोर्थ थे आपके विजनरी। इसमें से पैरासाइट अभी निकल गया है और जो आपके स्टार परफॉर्मर है उसमें से आधा निकल गया है और आधा है। तो आपका जो ग्राफ दिखेगा ऐसा दिखेगा कुछ ग्राफ, लेकिन आपको ये फायदा मिलेगा जिससे आप आपके कंपनी को ग्रो कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ लोगों के कंफ्यूजन अभी भी रहता है। सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, सवाल ये है कि क्यों करें। जो विजनरी लोग रहते हैं उनको विजन क्लियर है, उनको पता है वो क्या करना चाहते हैं और उसके एग्नेस्ट जो स्टेप है वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर कोई बच्चे को उसके घर वाले बोले रात को 10 बजे जा थोड़ा ग्रोसरी लेके आ या फिर कुछ सब्जी लेके आ, तो वो बोलता है नहीं अभी रात हो गया, जाने दो, कल ले आऊंगा। लेकिन उसी टाइम उसका गर्लफ्रेंड अगर रात को 12 बजे कॉल करता है और बोलता है सोनू मैं जानू मेरे को अभी आके मिलो, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं उसके गाड़ी में अगर पेट्रोल भी नहीं होगा वो साइकिल लेके जाके मिलके आ जाएगा। फोकस क्लियर है, मुझे जाना है और ये मेरा दिल का धड़कन बोल रहा है, तो वो जाएगा। वो कैसे जाएगा, ऑटोमेटिक वो स्टेप आ जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, सवाल ये है क्यों करें। तो ये जो विजनरी पीपल्स रहते हैं वो एक्चुअल में ड्राइव करते हैं और एक कंपनी को आगे लेके बढ़ के जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स जो आपके कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने में आपको मदद कर सकता है। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमको नीचे कमेंट कीजिए। जो भी आपका सुझाव है, ये आपको अच्छा लग रहा है या आपको बुरा लग रहा है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं और मैं हमेशा ऐसा कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।